गडकरी साहब का एक बयान जो है वो आजकल वायरल हो रहा है। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा, अरे कहना क्या चाहते हो? गडकरी साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को योग्य सिद्ध करने में बिल्कुल जान लगाकर लगे पड़े हैं कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। शर्म है? कुछ शर्म आया है? सुना आपने? दुबई के जो राजकुमार हैं, जो प्रिंस हैं, उन्होंने मोदी जी से कहा कि गडकरी जी को 6 महीने के लिए हमें दे दीजिए। हम तो कह रहे हैं गडकरी साहब को 6 महीने नहीं, हमेशा के लिए दुबई को गिफ्ट कर दीजिए। जाएं दुबई को सुंदर बनाएं। दुबई बड़ा गंदा है। दुबई में लोग झोपड़ी में रहते हैं। दुबई की सड़कें बड़ी खराब हैं। दुबई में एक भी ढंग का मकान नहीं है। दुबई की सड़कों पर गड्ढे हैं। दुबई में हाईवे बनता है और पहली बारिश में उसमें गड्ढा हो जाता है। नहीं, जो मैं कह रहा हूं ये भारत के लिए सही है, दुबई के लिए सही नहीं है। संयोग से मैं दुबई गया हूं, अपनी आंखों से देखा है मैंने, और सिर्फ दुबई को नहीं, पूरे यूएई के अलग अलग हिस्सों में गया हूं, अंदरूनी हिस्सों में गया हूं, वहां के जबल यानी पहाड़ों पर गया हूं, और मैंने देखा है कि सड़कों की क्या शानदार व्यवस्था है। ऐसी कमाल की सड़कें हैं कि आप 90 की अगर लिमिट है, वहां पे गाड़ियों की स्पीड की लिमिट होती है, तो 90 की लिमिट पर गाड़ी सेट कर दीजिए और आराम से बैठे रहिए। आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी अपने आप सर्राटे से चली जाती है। ना कोई गड्ढा आता है, ना कहीं गाड़ी ऊपर नीचे होती है। नहीं, चाहे बड़ दुबई में चले जाइए, चाहे किसी इलाके में चले जाइए, आपको सड़कें शानदार मिलेंगी, सफाई मिलेगी, नाली कहीं आपको आंख से दिखाई नहीं देगी, और क्या क्या हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि वो एक ऐसे आदमी को मांग रहे हैं अपने यहां सड़कें सुधारने के लिए जो पहले से ही इंटरनेशनल लेवल की हैं, जिनके राज में हमारे यहां सड़कें बनती हैं, हाईवे बनता है और पहली ही बारिश में गड्ढा हो जाता है। छोड़ दीजिए, आप दिल्ली शहर में रहते हो, दिल्ली की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजधानी है। जरा सीपी और जो लुटियंस का इलाका है उससे बाहर निकलिए, नॉर्थ दिल्ली में आइए, वेस्ट दिल्ली में जाइए, जहां मन करे जाइए। जरा अंदरूनी इलाकों में जाइए, देखिए कूड़े के ढेर दिखाई देंगे, सड़कें आपको दिखाई देंगी जो टूटी फूटी हैं, आपको दिखाई देगी गंदगी हर जगह, नालियां खुली दिखाई देंगी, और वो सब दिखाई देगा जो किसी राजधानी में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बातें सुन लीजिए, बातें करने में तो भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। दुबई के शेख, दुबई के प्रिंस जो हैं वो इनको बुला रहे थे अपने यहाँ, जैसे कि ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं, कि हमारे यहाँ सड़कें ठीक कर दो। और गडकरी साहब लोगों के बीच में ये बात कर रहे हैं, और मेरा दावा है कि जो लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादातर दुबई घूम के आए होंगे। लेकिन लोग मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे होंगे मनी मन में ऊपर। गडकरी साहब दरअसल चर्चा में है एथेनॉल को लेकर। एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिला मिलाया बिक रहा है। जिन लोगों को कोई गलतफहमी है, पेट्रोल पंप पे जाके पूछ ले कि क्या बिना एथेनॉल का आपको पेट्रोल मिल सकता है। नहीं मिलेगा। अब एथेनॉल जब पेट्रोल में मिलाया जा रहा है तो कई लोगों का यह दावा है कि एथेनॉल मिलाने की वजह से पेट्रोल में दिक्कत आ रही है, गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, खास तौर पे जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें दिक्कत आ रही है। किसी का कहना है कि हमारा जो एवरेज है वो कम हो रहा है, किसी का कहना है इंजन पर असर हो रहा है। गडकरी साहब ने दावा किया था कि एथेनॉल आएगा तो किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। एथेनॉल एफआरपी जो गन्ने की होती है वो 1 रुपए नहीं बढ़ी एथेनॉल आने के बाद। गन्ने के किसानों को कहां से फायदा हो गया? अगर किसी को फायदा होगा तो सिर्फ उन गन्ना मिलों को जो अब गन्ने के खोई से एथेनॉल बनाकर और आराम से बेचेंगी, और उनके पास पैसा आएगा। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अचानक ट्विटर पर जो कई पत्रकारों और कई इन्फ्लुएंसर की पोस्ट दिखी थी, इंस्टाग्राम पे दिखी थी एथेनॉल के समर्थन में, वो जरूर पेड थी। मुकेश मोहन ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाला जिसमें उन्होंने बताया कि उनको मेल आया हुआ था कि 1,40,000 प्लस जीएसटी आपको मिलेगा अगर आप एथेनॉल के समर्थन में वीडियो बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, स्क्रिप्ट बना के दे दी, और वहां से स्क्रिप्ट पास होके भी आ गई। लेकिन मुकेश जी थोड़ा सा हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति लगते हैं।
बजाय इसके कि वो 1,40,000 रुपयों के लिए वीडियो बनाते, उन्होंने जो सारी डिटेल थी उस पर एक वीडियो बनाकर दे दिया और बता दिया कि गडकरी साहब जो कह रहे हैं कि एथेनॉल के खिलाफ लिखने वालों को पैसा मिल रहा है, इसकी जगह पर एथेनॉल के समर्थन में जो लिख रहे हैं वो पेड ट्वीट है, पैसा मिला है तब लिख रहे हैं। मेरा माथा ठनका था कि अचानक इन लोगों को एथेनॉल से मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। इनमें से कौन इंजन एक्सपर्ट है, कौन पेट्रोल एक्सपर्ट है, कौन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, कौन एथेनॉल एक्सपोर्ट है जो इतने दावे के साथ एथेनॉल की बात कर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि एक्सपर्टीज कुछ नहीं था, पैसा मिला, स्क्रिप्ट मिली और उसको यहां पर लिखकर कुछ पैसे कमा लिए बेचारों ने। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब टीवी पर हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो प्रचार करते हैं ऐसी ऐसी चीजों का जिसका आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गुटके का और किसका किसका ड्रीम 11 का। तो ये पत्रकार तो थोड़ा बहुत पैसा कमाने वाले हैं, अगर विज्ञापन कर लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिख दिया होता कम से कम कि इसके लिए पैसा मिला है, विज्ञापन कर रहे हैं, जनता भी जान जाती कि आप भी अब स्टार हो गए हो, आप भी अब विज्ञापन कर रहे हो। मुकेश ने इन सब लोगों का भंडाफोड़ कर दिया और साथ में भंडाफोड़ कर दिया हमारे दुबई में डिमांडेड गडकरी साहब का। एक पूरी छवि बनाई गई कि आरएसएस उनको आगे रखना चाहता है क्योंकि वो पूरे ईमानदार आदमी हैं। इस तरह के बयानों से अभी हाल में उन्होंने कहा था कि जो जितना झूठ बोल सकता है, जनता को जितना बेवकूफ बना सकता है, उतना ही सफल नेता हो सकता है। अब गडकरी साहब खुद एक सफल नेता हैं, असफल तो नहीं कहा जाएगा, एमपी हैं। बीच में उन्होंने कहा था 3.5 लाख वोट मेरे काट दिए गए, उसके बावजूद एमपी बन गए। बिजनेसमैन भी बहुत सफल हैं, खुद कहते हैं कि मेरे दिमाग की जो कीमत है वो 200 करोड़ रुपए है। ऐसे में तो दुबई को जरूर बुला लेना चाहिए, वहां पर तो पैसे भी टैक्स नहीं है। कहना चाहिए दुबई को भी भाई कि 200 करोड़ रुपए अपने दिमाग से हर महीने बनाइए और बिना टैक्स की शानदार जिंदगी जिए। लेकिन खैर, दुबई बुलाए, अमेरिका बुलाए, हमें क्या करना है, हमें तो हिंदुस्तान की फिक्र है। हमें तो यह सवाल पूछना है कि आपका बेटा एथेनॉल बनाता है, उसकी शुगर कंपनी है, और आप एथेनॉल को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। यह क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए यह सारा कुछ है, विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनके भले के लिए। विदर्भ में गन्ना होता है क्या? क्या जो कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं वो एथेनॉल बेचकर जो पैसा कमाती हैं उनमें से गन्ना किसानों को कुछ देती हैं? गन्ना, चलिए अगर मान लीजिए होता भी है तो भी यह सवाल तो आपके सामने पूछा जाएगा सर कि गन्ना किसानों को इससे फायदा कैसे मिला। गन्ना किसान का तो गन्ना कुंटल के हिसाब से खरीदा जाता है एफआरपी पर। क्या आपकी सरकार के कृषि मंत्री ने एफआरपी बढ़ा दिया? क्या गन्ना किसानों के लिए एफआरपी बढ़ा दिया गया है? प्रति कुंटल उसकी रेट बढ़ा दी गई है? एथेनॉल के यूज के चलते किसानों को फायदा कैसे हो रहा है? इस सवाल का जवाब तो गडकरी साहब क्या कोई नहीं दे रहा है।